आपको वो फिल्म याद है 2001 वाली, जिसमें वो पूछता है सरकारी नौकरी है? अब देखिए 2025 आ गया, पर ये सवाल और ये चाहत सरकारी नौकरी की लगता है बदली नहीं है। हाँ बिल्कुल। अभी वो लोकनीति का सर्वे आया था ना 2030 का, 61% युवा, सोचिए, 61% सरकारी नौकरी चाहते हैं और प्राइवेट में सिर्फ 6%। है ना कमाल की बात। मतलब इतना जुनून, और वो भी तब जब हमें पता है कि सिलेक्शन रेट कितना कम है। क्या बताया था आपने? 0.33%, बहुत ही कम। हाँ, औसत यही है। और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में मौके बढ़ भी रहे हैं तो। हाँ, आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। ये जो ट्रांसक्रिप्ट है हमारे पास, इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इतना गहरा लगाव क्यों है। सही कहा। क्या वाकई फायदे इतने हैं, या बस एक पुरानी सोच है जो चलती आ रही है? यही सवाल है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है, ये आकर्षण क्यों, असलियत क्या है और इसका असर क्या है आगे। अगर आंकड़ों को देखें तो मामला और भी साफ हो जाता है। 2014 से 22 के बीच 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया सरकारी नौकरियों के लिए। 22 करोड़? और मिली कितनों को? करीब 7.2 लाख बस। हाँ। और जो पद खाली पड़े हैं वो भी तो देखिए, करीब 9.64 लाख सरकारी पद खाली हैं। एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ पद खाली। अजीब है ना? बहुत अजीब। और ये चाहत जो है ना, ये सिर्फ शहरों तक नहीं है, बल्कि आंकड़े बताते हैं कि टीयर 1 शहरों के बाहर ये ज्यादा है। अच्छा। हाँ, और इसका एक पैटर्न भी दिखता है। जैसे जाति के हिसाब से देखें तो करीब 66% SC ST OBC एप्लीकेंट हैं। आय के हिसाब से देखें तो 60-70% वो हैं जिनकी सालाना आय 2.5 लाख से कम है। मतलब ये ज्यादातर उन लोगों में है जिन्हें शायद सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की ज्यादा जरूरत महसूस होती है। बिल्कुल। ये आंकड़े सीधे कारण तो नहीं बताते, पर इशारा जरूर करते हैं कि ये चाहत अक्सर सुरक्षा की जरूरत से जुड़ी है। खासकर उन युवाओं के लिए जिनके पास शायद प्राइवेट सेक्टर में जाने के उतने साधन या कह लीजिए रिस्क लेने की क्षमता ना हो। वो कहावत है ना, तनख्वाह चाहे 1 रुपया हो पर नौकरी सरकारी हो। तो फिर क्या है वो जादू? मतलब इस मुश्किल रेस में भी लोग क्यों भाग रहे हैं? सबसे पहली बात तो शायद वही जॉब सिक्योरिटी, नौकरी की सुरक्षा। हाँ, ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है। पीढ़ियों से यही सुना है कि सरकारी नौकरी मतलब पक्की नौकरी। मंदी आए कुछ भी हो, नौकरी नहीं जाएगी, स्थिरता। लोक सैनिकी सर्वे में भी यही बात सबसे ऊपर थी। सही। वो डायलॉग था ना, मेरी बेटी जहां जाएगी सुखी और सुरक्षित रहेगी। ये वही वाली बात है शायद। बिल्कुल। और सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, वेतन और भत्ते भी तो हैं। 7वें पे कमीशन के बाद सैलरी ठीक ठाक है। हाँ, कितनी मतलब? देखिए, शुरू में ही करीब 18,000 से शुरू होती है और ऊपर बड़े अफसरों की तो 2.5 लाख तक भी जाती है। और फिर भत्ते वगैरह अलग। अब 8वें पे कमीशन की भी बात हो रही है, तो और बढ़ने की उम्मीद है। अच्छा। और वो वर्क लाइफ बैलेंस वाली बात, कि भाई प्राइवेट की तरह रगड़ा नहीं है, टाइम से घर आ जाओ, 8 घंटे की नींद। हाँ, ये भी एक धारणा है और काफी हद तक सही भी होती है कई जगहों पर, कि काम के घंटे तय हैं, दबाव शायद उतना नहीं। फिर रिटायरमेंट का भी तो सोचते होंगे लोग, पेंशन वगैरह। पेंशन का सिस्टम तो अब बदला है, नई पेंशन स्कीम आ गई है। लेकिन हाँ, जो ऊंचे पदों पर होते हैं उनके लिए रिटायरमेंट के बाद भी काफी मौके होते हैं। अच्छा। जैसे बड़े अधिकारी रिटायर होकर प्राइवेट कंपनियों में सलाहकार बन जाते हैं, या बोर्ड मेंबर। अशोक झा, उमा पिल्लई, ऐसे कई उदाहरण हैं। उनका जो अनुभव होता है, नेटवर्क होता है, वो कंपनियों के लिए बहुत कीमती होता है। लेकिन इस पर सवाल भी तो उठते हैं ना, कि क्या ये सही है? रिटायरमेंट के तुरंत बाद ऐसी नौकरी, कहीं हितों का टकराव तो नहीं? वो कूलिंग ऑफ पीरियड होता तो है, पर क्या वो काफी है? हाँ, ये नैतिक सवाल तो है कि कहीं उन्होंने अपने कार्यकाल में किसी कंपनी को फायदा तो नहीं पहुंचाया था, इस उम्मीद में। ये बहस का मुद्दा है। और इन सब फायदों के अलावा एक और कड़वी सच्चाई है, पावर, रुतबा, और जिसे लोग कहते हैं ऊपर की कमाई। हाँ, भ्रष्टाचार, कुछ पदों से जुड़ी अवैध कमाई, ये भी एक आकर्षण है कुछ लोगों के लिए। ये एक खुला राज है। आधिकारिक सैलरी से कई गुना ज्यादा। सबके सब चोर हैं साले, ये डायलॉग ऐसे नहीं बना। और इसी वजह से शायद शादी के बाजार में भी सरकारी नौकरी वाले की पूछ ज्यादा होती है। बिल्कुल, प्रतिष्ठा, पावर, ये सब जुड़ा हुआ है। लेकिन इस चमक के पीछे का अंधेरा भी तो है। हाँ, जो कीमत चुकानी पड़ती है। सबसे पहले तो यही लंबी और मुश्किल सिलेक्शन प्रक्रिया। बहुत मुश्किल।
रेलवे में सिलेक्शन रेट क्या था? 0.5%। यूपी पुलिस में 1.25%। मतलब लाखों में से कुछ हजार। और प्रक्रिया सालों साल चलती है। ऊपर से घोटालों की खबरें, व्यापम घोटाला, एसएससी घोटाला। लगता है कि सिस्टम में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद भी है। हाँ, ये आरोप लगते रहे हैं। और अगर किसी तरह नौकरी मिल भी गई तो फिर सामना होता है उस बाबू कल्चर से, नौकरशाही, ठहराव। मतलब काम करने का वही पुराना ढर्रा, नयापन नहीं, इनोवेशन नहीं। और तरक्की भी अक्सर सीनियरिटी या कोटे से होती है, काम से नहीं, जवाबदेही की कमी। सही कहा। और एक और चीज, तबादले, बार बार ट्रांसफर। हाँ, ये भी सुना है। नौकरी की सुरक्षा तो है, पर एक जगह टिकने की नहीं। कहते हैं आईएएस अफसरों का औसत कार्यकाल एक जगह 18 महीने से भी कम होता है। बिल्कुल। और कई बार तो ये सजा की तरह भी इस्तेमाल होता है। अगर आप ईमानदार हैं या किसी पावरफुल आदमी से भिड़ गए तो तबादला। इसका असर परिवार पर पड़ता है। तो अगर तुलना करें प्राइवेट और सरकारी की, तो क्या दिखता है? देखिए, प्राइवेट में शायद भर्ती जल्दी हो, तरक्की काम के आधार पर हो, लेकिन वहां नौकरी जाने का डर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है। दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। सुधार की गुंजाइश दोनों में है। बिल्कुल। सरकार को भर्ती प्रक्रिया तेज करनी होगी, पारदर्शी बनानी होगी, मेरिट को तरजीह देनी होगी, जवाबदेही तय करनी होगी, भ्रष्टाचार रोकना होगा। और प्राइवेट सेक्टर को भी शायद थोड़ी ज्यादा सुरक्षा, बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सोचना होगा। और बड़े लेवल पर देखें तो शायद हमें काम और नौकरी को लेकर अपनी पूरी सोच बदलने की जरूरत है। ये जो जानकारी की कमी है, अवसरों की असमानता है, इसे दूर करना होगा। हाँ, क्योंकि बहुत से उम्मीदवार ऐसी जगहों से आते हैं जिनके पास शायद तैयारी के साधन नहीं होते, सही गाइडेंस नहीं होती। और कंपनियों को भी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, ये समझना होगा कि आज का युवा क्या चाहता है, स्थिरता भी और पैसा भी। तो कुल मिलाकर ये जो सरकारी नौकरी का आकर्षण है, ये सिर्फ एक नौकरी का चुनाव नहीं है। ये हमारे समाज की कई सच्चाइयों को दिखाता है। सुरक्षा की जरूरत, असमानता, अवसरों की कमी, सब कुछ। हाँ, और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या ऐसा भविष्य हो सकता है जहां सरकारी दफ्तर किसी अच्छी प्राइवेट कंपनी की तरह काम करे, कुशलता से, और प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को वैसी ही स्थिरता और समाज के लिए कुछ करने का मौका दें जैसा सरकारी नौकरी में महसूस होता है? क्या हम इस मौजूदा सिस्टम से आगे बढ़ सकते हैं, जो शायद अभी किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है?